हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण को घी का दीप अर्पण करने का महत्व। उससे पहले मैं आपको इस संबंध में एक लीला बताना चाहूंगा जिसका उल्लेख पद्म पुराण में दिया गया है। एक बार एक विष्णु मंदिर में एक चूहा रहता था। वो रोज भगवान को अर्पण किए गए दिए जो बुझ जाते थे उसमें से घी खाया करता था। एक दिन उस चूहे को इतनी भूख लगी कि वो दिया जो अभी तक बुझा भी नहीं था उसमें से घी खाने लगा। और वो दिया के पास घी खाते खाते जो रुई की बत्ती थी वो उसके दांतों में फंस गई। क्योंकि दिया अभी तक जल रहा था, उसकी गर्मी से चूहा जल गया और उछल कूद करने लगा और थोड़ी ही देर में भगवान के समक्ष उसकी मृत्यु हो गई। और कृतज्ञता के साथ भगवान ने उस चूहे को मनुष्य के शरीर दिया जिससे उसने आध्यात्म में प्रगति की और भगवान के दाप को प्राप्त किया। इसे कहते हैं अज्ञात स्फूर्ति। भगवान जो बहुत ही कृपालु है, चूहे का ये दिए के साथ उछल कूद करने को उन्होंने उनकी आरती रूप में मान लिया। तो ऐसी है भगवान श्री कृष्ण को दीप अर्पण करने की महिमा। भले ही चूहे ने अज्ञात रूप से ये कार्य किया पर भगवान ने इसे उनकी सेवा के रूप में लिया और दीप अर्पण वो भी कार्तिक मास में, उसकी तो महिमा ही कुछ और है। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है कि जो व्यक्ति इस कार्तिक मास में भगवान को दीप अर्पण करता है वो अपने हजारों लाखों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। वो भी कितने समय में, बस पलक के आधे बंद होने में, पूरा भी नहीं। और आपको इतनी सुकृति मिलती है जितना हजारों यज्ञ कराने से या हजारों तीर्थ स्थान जाने से भी ना मिले। इतना ही नहीं, आप इतने पापों से मुक्त हो जाओगे जितना आप कर भी नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर मेरू पर्वत जिसकी ऊंचाई 1 लाख योजना है यानी 8 लाख माइल्स और उसकी चौड़ाई 2,56,000 माइल्स, और भी बहुत सी महिमा है कार्तिक में दीप अर्पण करने की। तो आप भी अर्पण करें इस कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण को घी के दिए। हरे कृष्ण।